सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक नो योर एग्ज़ाम करके एक सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ में आज का जो एग्ज़ाम है आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूपीएससी। सो बेसिकली आपने देखा होगा देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में जो है रिक्रूटमेंट कराने वाली जो एक संस्था है दैट इज़ कॉल्ड यूपीएससी, जिसका जो पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सो इसी के बारे में हम बात करेंगे। और ये आपको पता है कि धौलपुर हाउस में दिल्ली के साउथ दिल्ली के आसपास इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो इसमें हम देखेंगे इस एग्ज़ाम में जो 3 स्टेजेस होती हैं, बेसिकली प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। ये तीनों देखेंगे हम क्या है। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके रिक्वायरमेंट है एज को लेकर और क्वालिफिकेशंस को लेकर, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस एग्ज़ाम सीरीज़। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, नो योर एग्ज़ाम, इसको आप शॉर्टकट में केक्स भी बोल सकते हो, केक्स। ठीक है, नो योर एग्ज़ाम। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज़ यूपीएससी। बेसिकली यूपीएससी जो है एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है पूरे देश में। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर्स और बहुत सारे, जैसे कि आईईएस है, आरएस है। ठीक है, और भी अलग अलग जो, यानी बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ग्रुप ए की जो सर्विसेज है उन पे रिक्रूटमेंट करने के लिए जितने भी जो लोग हैं वो इसमें एग्ज़ाम देते हैं, मतलब फॉर्म भरते हैं और फिर रिक्रूटमेंट में टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उनका जब एग्ज़ाम सिलेक्शन हो जाता है पास करके, तो फिर उनको एक क्लास की जो जॉब है वो मिलती है। सो बेसिकली इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाला हूँ। देखो, अगर आपका ड्रीम है, इफ़ योर ड्रीम करियर इज़ प्रेस्टिजियस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाइक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस एग्ज़ाम। ठीक है, यूपीएससी एक टॉप लेवल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक आप कह सकते हो संस्था है जो ग्रुप ए और कुछ लेवल पे ग्रुप बी के ब्यूरोक्रेटिक वैकेंसीज को, और सी और डी समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स बट समटाइम्स, दे रिक्रूट फॉर ऑन द रिकमेंडेशन और ऑन द आस्किंग बाय द अनदर, जो आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस है, organizations of the country, organizations of the various states. So they conduct the exams for them when we are talking about group C and group D exams. ठीक है, मतलब मोस्टली जो है ये ग्रुप ए और ग्रुप बी, उसमें भी ग्रुप ए के ही ज़्यादा था। ठीक है, बेसिकली प्रेस्टिजियस एग्जाम। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या सेगमेंट्स हैं। देखो, सबसे टॉप पे जो है CSE, जिसमें IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट सर्विस भी आता है इसमें, और एक IFS आता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसमें आप एम्बेसडर के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, सो वो आता है। ठीक, फिर है ESE, इंजीनियरिंग एग्जाम सर्विसेज एग्जाम, IFOs, इसको इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस एग्जाम्स बोलते हैं, CAF, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो, और फिर IES और ISS, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है, फिर है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट के लिए भी यही कराते हैं, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के लिए हायर पोस्ट पे यही कराते हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास रेलवे अपेरेंटिसेस के लिए भी यही कराते हैं। और मतलब मेजरली अगर आप देखोगे ना, तो देश की जितनी भी वर्किंग फंक्शनल जो ग्रुप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराना यूपीएससी की जिम्मेदारी आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि ऑन द रिक्वायरमेंट और ऑन द रिक्विजिशन दे कंडक्ट द एग्जाम्स। ठीक है, सो बेसिकली यूपीएससी है क्या। देखो, यूपीएससी 3 स्टेजेस में कंडक्ट होने वाला एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, अभी 3 स्टेजेस है क्या। बेसिकली प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, प्रीलिम्स में जैसे अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में 2 एग्जाम्स होते हैं, GS1 और इसको आप GS2 नहीं बोल सकते, आपको इसको CSET बोलो। ठीक है, अभी जो सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक, और ये जो GS है
ये बेसिकली जीएस ही होता है, जनरल स्टडीज, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपको रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब मिलता है, ठीक। अगर आप इनके एग्जाम के वेटेज की बात करोगे, अगर आप इनके मार्क्स की बात करोगे, तो देखो एक चीज बताता हूं पहले, मार्क्स से पहले हम ये देखते हैं कि जो ये एग्जाम है ये 3 स्टेजेस में है। प्रीलिम्स में 2 एग्जाम हो गए, ठीक है। फिर लेट अस टॉक अबाउट मेंस। मैं अभी आपको सारा ब्रोकेज जो है, इसका ब्रेकेज जो है मैं दे देता हूँ। मेंस में देखो क्या है, मेंस में है 2 लैंग्वेज पेपर 1 एंड लैंग्वेज पेपर 2, पहली चीज। फिर GS1, GS2, ठीक है, GS3, GS4, उसके बाद ऑप्शनल पेपर 2, ठीक है। ऑप्शनल पेपर में क्या है, कोई भी आप जो आपको गिवन सब्जेक्ट्स होंगे उसमें ऑप्शनल पेपर में होता है आपका पेपर 1 और पेपर 2, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी यूपीएससी की वेबसाइट पे, आपको दिख जाएगा। और फिर एक होता है एसए का पेपर, ठीक है। ये सारे पेपर्स जो है 250 नंबर के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं, और ये भी 250 के होते हैं 2, ठीक है। फिर ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इसमें आपको एटलीस्ट 75 मार्क्स और 80 मार्क्स जो स्कोर करना होता है, ठीक। फिर इसमें देखो 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 80 के अराउंड होता है, ठीक है। अब चक्कर क्या है, ये क्वालिफाइंग है और ये आपको पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पीटी पास नहीं किया तो यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दैट इज हाउ द स्टेजेस गोज ऑन। मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर आता है आपका, अगर आपने प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, क्योंकि मेंस होता है रिटन और ये होता है दोनों एमसीक्यू बेस्ड। और एमसीक्यू बेस्ड सुन के ये मत सोचना कि बहुत ईजी होगा, प्लीज ये मत सोचना। यूपीएससी है भाई, वो यूपीएससी को कई बार अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि नोबडी कैन प्रेडिक्ट, ठीक है। फिर होता है इंटरव्यू के इर्द गिर्द आपको रहना होता है, और जो इंटरव्यू में मार्किंग्स मिलती है उसके बेसिस पे आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आता है, ठीक है। फिर ये पूरा 10 to 12 मंथ्स का जो है एक साइकिल होती है, ठीक है। इसका हर साल मई या जून, मतलब 5 जून से लेके 25 मई से लेके जून, मई टू जून के बीच में एग्जाम हो जाता है। 15 से 20 दिन में इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, और फिर सितंबर से इसके जो है मेंस का एग्जाम शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो यूपीएससी में प्रीलिम्स में अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो 200 मार्क्स का होता है GS1, ठीक है, और GS2। अब देखो यहाँ पर 200 मार्क्स में करना क्या है, कुछ भी है, ये सारा एमसीक्यू बेस्ड है। जो पेपर 1 है वो एमसीक्यू बेस्ड है। फिर मेंस में रिटन पेपर होता है, 7 पेपर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3, 4, और फिर ऐसे पेपर है, फिर 2 जो है ऑप्शनल पेपर है, फिर 2 आपके लैंग्वेज पेपर है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। सो बेसिकली अब इसको कौन कौन दे सकता है, देखो हर किसी के लिए एज क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ठीक है। हर कैटेगरी के वाइज आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज, जब आप इस एग्जाम को दोगे तो उस एग्जाम में आपको मिनिमम जो है, मिनिमम तो कुछ नहीं कह सकते, बट यू हैव टू बी ग्रेजुएट। बाकी ऊपर आपके कोई भी डिग्री हो, ठीक है, वो चलेगी, बट आपको ग्रेजुएटेड होना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, इसके जो अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई स्पेसिफिक डिग्री आपके पास है या एज रिलैक्सेशन की बात है, तो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, वो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ सजेस्टेड बुक्स है, अगर आप इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो एक छोटी सी सलाह मेरी है। एनसीईआरटी बुक्स, मैंने आपको कई सारी बुक वीडियोस में बताया है, एनसीईआरटी बुक्स यू हैव टू मस्ट फॉलो। 10 to 15 स्टैंडर्ड बुक्स होती है। स्टैंडर्ड बुक्स वो बुक्स होती है जो आउट ऑफ द सीबीएसई सिलेबस तो नहीं कह सकता मैं, बट हाँ जो बाहर के राइटर्स ने लिखी होती है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जी ने लिखी हुई है, ठीक है। और एलेक्स एंड्रयूज की एक बुक है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया बाय एलेक्स एंड्रयूज। फिर है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ठीक है। एंशियंट एंड मेडाइवल बाय पूनम दलाल दहिया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सोनाली बंसल एंड स्नेहिल त्रिपाठी। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड
ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग इसको शॉर्ट में बोला जाता है, गोचेंग लियोंग लिखा हुआ है इसमें। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट जो एडलस होती है वो। इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी नितिन सिंह आनिया, ठीक है। फिर इसके बाद है साइंस एंड टेक की पी रवि अग्रहरि, ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए वैशाली आनंद, इसमें शंकर आईएएस भी चलती है, ठीक है। और इन आईआर के लिए पवनीत सिंह है। पवनीत सिंह की सारी बुक्स बहुत अच्छी होती है। आई पर्सनली रिफर्स देम टू बिकॉज मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होती और चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिटी में आती हैं, बहुत लेमन लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। और इनकी कई सारी बुक, माइंड मैप की जो बुक है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर लेक्सिकन एथिक्स के लिए जो मैंने आपको बताया था GS4 में होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर यूपीएससी एग्जाम, कि आपको जो यूपीएससी अगर एग्जाम देना है तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। उनकी वेबसाइट होती है, अगर आप जाओगे सिंपल गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। वहां पे आपको PYQs मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा। और क्योंकि इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट टू बिल्ड योर करियर, ठीक है। और आजकल तो जो कंपटीशन हो गया बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बच्चे 6th क्लास से ही 5th क्लास से ही जो है IAS IPS बनने का सोच लेते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपना इतना सोच रखा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो सिलेबस आपको PYQ सिलेबस जो है मिल जाएगा। और बाय द वे आप अगर नहीं भी देख पाते वहां पर, ठीक है, तो एक चीज सोच लीजिए कि अगर आपने YouTube पे देखा है या इंस्टा पे भी देखी है कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें यूपीएससी, वैसे तो बहुत कम बच्चे देखते हैं, अगर एल्गोरिदम आपको सजेस्ट कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपके पास ये वीडियो आई है, तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस इंस्टा पे यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। सो दिस विल बी वन ऑफ देम, जिसमें आपको एक बेसिक सी जानकारी देने की कोशिश की गई है, जिसमें आपको गाइड करने की कोशिश की गई है। बाकी की जो मतलब वेटेज वीडियोस है, जैसे किसी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, GS1 को कैसे प्रिपेयर करना है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको 10th या 12th में, जो कॉलेज में है, जो अभी से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है, तो प्रिपरेशन शुरू कैसे करें, कौन सी बुक्स लें, कहाँ से सोर्सेज लें, कंटेंट कहाँ से मतलब खरीदा जाए, कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी, तो ये सब बिल्कुल जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बाकी मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट जो भी रिगार्डिंग यूपीएससी या फिर रिगार्डिंग किसी भी एग्जाम, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, जस्ट कॉमेंट बिलो, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा लेट देखूं, बट आई विल डेफिनेटली, इफ आई हैव टू मेक द वीडियोज ऑन इट, आई वुड बी डूइंग दैट, ठीक है। मैं बिल्कुल डेफिनेटली बना के आपको वीडियो और मतलब मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, सो दैट इन्फॉर्मेशन विल रीच टू यू, और आप तक जो आपको गाइडेंस की जो भी जरूरत होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, नॉट ओनली इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, चाहे वो जेई का हो, नीट का हो, या किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करें, सो जस्ट कमेंट बिलो, मैं आपको वो एग्जाम के बारे में बता दूंगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है बता दूंगा। बीइंग अ टीचर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि मैं आपको बताऊं, और मुझे लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सभी तक सही से पहुंचने चाहिए, तभी उनका यूटिलाइजेशन हो पाएगा और तभी हम एक अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड से थैंक्स टू यू योरसेल्फ, बिकॉज आप ऐसी वीडियोस देख रहे हो जिस टाइम पे लोग मूवीज देख रहे होते हैं, जिस टाइम पे लोग इंस्टाग्राम के नचनियों को देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, सब बकवास कर रहे होते हैं, अपना टाइम फोड़ रहे होते हैं, उस टाइम में आप अपने करियर बिल्डिंग की वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। सो से थैंक्स टू योरसेल्फ। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।